नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली आप लोगों को याद होगा फ्रांस के नेवल ग्रुप द्वारा जर्मनी के टीकेएमएस कंपनी को क्रिटिसाइज किया गया था, ये कहते हुए कि टीकेएमएस कंपनी बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर देती है। इतने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करती है कि सामने वाली कंट्री जिसको ये हथियार दे रही है वो खुद के हथियार बनाने लग जाती है, जिसके कारण से ग्लोबल लेवल पे बड़े बड़े कॉम्पिटिटर हमारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं। अपने आप में ये जो स्टेटमेंट है नेवल ग्रुप का, ये बहुत चौंका देने वाला था, क्योंकि भारत भारी मात्रा में हथियार नेवल ग्रुप से खरीदता है। उसके अंदर हम लोग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करते हैं और नेवल ग्रुप और फ्रांस की कई सारी दूसरी कंपनियां जानबूझ करके शुरुआत में तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कह देती है, बाद में नहीं करती, जिसके ऊपर हम लोगों ने कई बार कंसर्न उठाया हुआ है। अभी तक फ्रांस ने इस बात को माना नहीं था, यहाँ पे फ्रांस ने खुद ने कह दिया, जिसके बाद में फिर फ्रांस को खुद को भी लगा होगा कि यार अगर ऐसी बात हम खुद कर देंगे तो फिर भारत से प्रोजेक्ट नहीं मिलेंगे, क्योंकि कई सारे प्रोजेक्ट ऑलरेडी पाइपलाइन में है और फ्रांस हमारा दूसरा सबसे बड़ा हथियार का सप्लायर। तो फिर इन्होंने अपनी बात पे पलड़ा डाला और इन्होंने कहा कि देखो हम भी तो अच्छी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते हैं, भारत को हमने भी तो सबमरीन के समय पर इतनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करी कि वो 4 सबमरीन ना अब खुद बनाने लगे हैं। इस तरीके की बातें इनके द्वारा की जाने लगी है। तो दोस्तों, अचानक से ये यू टर्न क्यों हुआ है, कौन सा एग्रीमेंट यहाँ बीच में आया है और भविष्य में फ्रांस से किन चीजों को ध्यान रखने के लिए रिसेंटली डीआरडीओ द्वारा भी चेतावनी दी गई है, हर एक चीज को मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। पर उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट पीपीटी पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स में ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट और एनसीईआरटी के नोट्स की समरी अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना चाहते हो बिल्कुल से कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, रिसेंटली क्या हुआ कि फ्रांस के अंदर बातचीत चल रही थी और वहां पर बताया जा रहा था कि एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में फ्रांस की ही एक कंपनी है, नेवल ग्रुप, बहुत पुरानी कंपनी है, लगभग 400 साल पुरानी हो चुकी है ये। इस नेवल ग्रुप के हेड ऑफ स्ट्रेटेजी के द्वारा यह कहा गया कि टीकेएमएस कंपनी जो कि जर्मनी की है, पिछले 20 साल से ऑपरेट कर रही है, यह कंपनी मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर देती है, जिसके कारण से वो नए कॉम्पिटिटर क्रिएट हो जाते हैं। चैंपियंस एट क्रिएटिंग न्यू कॉम्पिटिटर से इन्हें नवाजा भी गया और इन्होंने 2 एग्जांपल दिए। सबसे पहले इन्होंने कहा टर्की का, कि टर्की को जो 6 सबमरीन टीकेएमएस कंपनी द्वारा दी गई, उसके अंदर इतना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया गया कि टर्की जो है वो अब खुद की सबमरीन बना भी रही है और एक्सपोर्ट भी कर रही है। फिर दूसरा एग्जांपल इन्होंने दिया साउथ कोरिया का, जहां पर टाइप 214 सबमरीन दी गई थी साउथ कोरिया को, और अब साउथ कोरिया खुद की सबमरीन भी बना रही है। इनका कहना यह था कि टीकेएमएस कंपनी मार्केट को डिस्टॉर्ट कर रही है। यहां तक सारी बातें ठीक थी, पर इंडिया को बीच में नहीं लाना था। इन्होंने क्या किया, इंडिया को बीच में ले आए। प्रोजेक्ट 75 आई, आप सबको पता होगा, प्रोजेक्ट 75 खुद नेवल ग्रुप ने ही किया है। प्रोजेक्ट 75 आई के अंदर भारत एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम मांग रहा था और उसके लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ही मांग रहा था। शुरुआत में बात फ्रांस से ही हुई थी, पर फ्रांस ने बोला हाँ हम तो नहीं कर पाएंगे। फिर रशिया के पास गए हम, रशिया ने भी बोला हाँ हम तो नहीं कर पाएंगे। जर्मनी की टीकेएमएस कंपनी ने प्रोजेक्ट 75 आई के लिए अप्रूवल दे दिया, बोला कि हाँ हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी कर देंगे। जिसके बाद भारत और टीकेएमएस कंपनी के बीच में प्रोजेक्ट 75 आई जो है वो होने वाला है। ऐसी कंडीशन में फ्रांस को भी याद आया कि यार भारत के कई सारी सबमरीन के प्रोजेक्ट ऑलरेडी हमारे पास में है, और फ्रांस के जो हेड ऑफ स्ट्रेटेजी है उनको ये पता नहीं था कि वो फ्रांस में एक भाषण देंगे, वो इंडिया में इतना प्रचलित हो जाएगा कि लगभग हर मीडिया आउटलेट इसे कवर करने लगेगा। और भारत के जो डिफेंस स्ट्रेटेजिस्ट हैं वो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखने लगेंगे, फ्रांस जो है वो ठीक से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करता। तो इन्होंने सोचा नहीं था और इनको याद आया कि यार ये बात तो अब गड़बड़ हो गई, क्योंकि भारत के साथ में तीनों स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन का एग्रीमेंट जो है वो साइन होना है और भारत ने ऑलरेडी 2867 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट नेवल ग्रुप को दिए हुए हैं। ऐसी कंडीशन में नेवल ग्रुप को अब डर था कि यार हमारे हाथ से कॉन्ट्रैक्ट ना छिड़ जाए। इसी कारण से इन्होंने फिर एक नई बात रखना शुरू करी। इन्होंने कहा कि देखो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तो हम भी करते हैं ना भैया,
हम जो है वो गोविंद क्लास सबमरीन जो कि इजिप्ट के अंदर बनाई, उसके अंदर हम लोगों ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करा। हम लोगों ने जो ब्राजील के अंदर आईसीएन सबमरीन बनाई, उसके अंदर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करा। इन्होंने ये भी कहा कि भारत के अंदर जो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बनी, उसके अंदर भी हम लोगों ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया प्रोजेक्ट 75 के तहत। और इनका कहना यह है कि जो 6 सबमरीन भारत के अंदर बनी, उनमें से आखिरी 4 सबमरीन तो खुद मजदॉक डॉक लिमिटेड द्वारा ही बनाई गई थी, विदाउट एनी फॉरेन सीइंग। इन्होंने ये भी कहा कि जब सबमरीन भारत के अंदर बनी तो उन सबमरीन के अंदर डीआरडीओ को लग रहा था लोकली कुछ सामान डलना चाहिए, जैसे टॉर्पेडो वगैरह, वो हम लोगों ने बिल्कुल से उसके अंदर डाल के दिया। और उन्होंने कहा कि अब यार हम उम्मीद करते हैं कि भारत को हम इतना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते हैं तो भारत जो है वो हमारे साथ भविष्य के अंदर कोऑपरेट करता रहे और हम पे कॉन्फिडेंस बनाए रखे। इस तरीके की बातें जो है वो इनके द्वारा कही गई। फिर इनसे पूछा गया तो अच्छा वो स्टेटमेंट क्या था जो आपने पहले दिया था? तो इन्होंने कहा कि भाई जो पुराना स्टेटमेंट था ना वो तो हम फ्रांस की नेशनल असेंबली में दे रहे थे, और नेशनल असेंबली के अंदर हम ये कह रहे थे कि देखो मार्केट के अंदर ना बहुत सारे प्लेयर उभर के आ गए, टीकेएमएस भी आ गया है और भी दूसरी सारी कंपनियां आ गई हैं जो ज्यादा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रही है, तो हम लोगों को भी अब इस तरीके की चीजें जो है वो ध्यान में रखनी चाहिए। बट एक्चुअल सब जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा। और ऐसा नहीं था कि फ्रांस ने कोई पहली बार हम लोगों को इस तरीके की बात करी हो कि हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेंगे। रियलिटी यही है कि फ्रांस जो है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ठीक से नहीं करता। नेवल ग्रुप भले ही कर देता होगा, बट उसके अलावा जो दूसरी फ्रांस की कंपनियां हैं वो नहीं करती। आप पहले भी देख सकते हो इस तरीके की चीजें, जैसे कावेरी इंजन के लिए हम 2016 के अंदर फ्रांस के पास में गए थे। फ्रांस ने कहा था कि हाँ हम कावेरी इंजन के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर देंगे, बाद में मना कर दिया। फिर फ्रांस ने राफेल जेट के लिए भारत को कहा था कि हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, इसका पूरा एग्रीमेंट भी हुआ। बहुत बड़ा फाइटर जेट का एग्रीमेंट है, आप सब लोग मानते हो। सीएजी की रिपोर्ट ये बताती है कि राफेल के अंदर फ्रांस ने अभी तक कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया ही नहीं है। इवन डीआरडीओ के ऑफिशियल द्वारा रिसेंटली एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट किया गया, जब बात चल रही थी आमका को लेके फॉरेन कोलैबोरेशन की, तो उसके अंदर डीआरडीओ के ऑफिशियल द्वारा साफ मना कर दिया गया कि फ्रांस के साथ कोऑपरेट मत करना, क्योंकि फ्रांस एक तरीके से डेड लेटर है, जो कि शुरुआत में तो हाँ कर देता है कि हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, बाद में नहीं करता। राफेल के अंदर उन्होंने बहुत परेशान किया था, इस कारण से डीआरडीओ के जो टॉप अधिकारी हैं उनके द्वारा यहाँ पर साफ मना कर दिया गया कि भाई फ्रांस के साथ में एएमसीए के लिए कोलैबोरेट मत करना। अब फ्रांस के अंदर आप या तो एएमसीए देखो या राफेल देखो या कावेरी इंजन देखो, ये सब कुछ एयरक्राफ्ट से रिलेटेड है। ये जो प्रूफ मैंने दिए ना ये एयरक्राफ्ट से रिलेटेड है, इनका लेना देना नेवल ग्रुप के साथ में नहीं है। हो सकता है नेवल ग्रुप जो है वो टेक ट्रांसफर करता, बट अगर आप हवाई एग्रीमेंट के अंदर देखोगे तो उनके अंदर टेक ट्रांसफर नहीं होता। और हमारे लिए अलग अलग कंपनियां अलग अलग नहीं है, हमारे लिए तो यही है कि हम फ्रांस के साथ में कोऑपरेट कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन में चाहे हवा हो चाहे पानी हो, भारत बड़ी मात्रा में फ्रांस के साथ में जब हथियार के लिए कोलैबोरेट कर रहा है और फ्रांस हमारा दूसरा सबसे बड़ा हथियारों का सप्लायर है, तो फिर फ्रांस को बहुत ही ऑब्जेक्टिवली इन चीजों के ऊपर काम करना चाहिए। अदरवाइज भारत को फ्रांस के साथ में इस तरीके के रिलेशन आगे बढ़ाने से पहले सोचना पड़ेगा। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा नीचे ऐसा कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी में ऑफलाइन भी आ चुका है, अगर आप जुड़ना चाहते हो बिल्कुल जुड़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के तक दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद जय भारत।